हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी क्लैन के रूरी और दूसरी तरफ मो क्लैन के क्वीन युआन को देखते हैं, जो कि गुस्से में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे क्वीन युआन की नजर डायरेक्टली फेरी जियून के ऊपर जाता है और वो सोचने लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि फेरी जियून इस जगह पे आएंगी। ये सब कुछ कहते हुए क्वीन युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम जियून को देखते हैं, जहाँ पे सारे लड़के उसे घूर रहे थे, जिसको देखकर क्वीन युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और हम देखते हैं वो एकदम से फेरी जियून के पास में आ गया था और उन लड़कों की तरफ गुस्से में देखते हुए अपने प्रेशर से उन सबको दूर करता है। जिसके बाद में वो कहने लगा था, फेरी जियून आप चिंता मत करिए, आपके लिए मैं दाओ फ्यूजन फ्रूट को लेने में हेल्प करूंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जियून कहने लगी थी, तुम्हारा शुक्रिया, बट ये मैं खुद कर सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं मुझे। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे जियून उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ रूरी ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और वो कहने लगा था, ब्रदर क्वीन युआन, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे फेरी जियून को काफी कमजोर सोच रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि फेरी जियून को तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी दाओ फ्यूजन फ्रूट को लेने में। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन युआन कहने लगता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि फेरी जियून कमजोर है, मुझे पता है कि वो इस दाओ फ्यूजन फ्रूट को ले सकती है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि उन्हें ये फ्रूट अपने यंगर ब्रदर के लिए चाहिए, और वैसे भी इसे तो दूसरे लोग भी लेना चाहेंगे तो काफी मुश्किल होगा। मैंने ठीक कहा ना फेरी? और अगर मुझे दाओ फ्यूजन फ्रूट मिल गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो मैं आपको दे दूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं जियून कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर क्वीन युआन। जिसे सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे रूरी कहने लगता है, अगर ये दाओ फ्यूजन फ्रूट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो फेरी जियून आप चिंता मत करो, मैं अपने ब्रदर इन लॉ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर मुझे दाओ फ्यूजन फ्रूट मिल गया तो वो मैं अपने ब्रदर इन लॉ को दे दूंगा। जिसको सुन के दूसरी तरफ क्वीन युआन गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, आखिरकार ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी हम देखते वहाँ पे फेरी जियून भी गुस्सा हो रही थी और वो कहने लगती है, रूरी आखिरकार तुम क्या यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बोल रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी हम देखते वहाँ पे रूरी की जूनियर सिस्टर आ जाती है और वो कहने लगती है, सिस्टर जियून बहुत टाइम हो गया आपको देखा नहीं। और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, सिस्टर जियून मेरे ब्रदर को माफ कर दीजिए, आपको तो पता है ना उसकी आदत ही ऐसी है। जिसे सुन के वहाँ पे फेरी जियून कहने लगती है, रू सिंह वैसे हमें ना मिले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुमने तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम मार्शल एम्पर रिलम में पहुंच गई। मानना पड़ेगा वैसे तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इवन कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर भी जब तुम्हारी एज में थी वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रू सिंह कहने लगती है, सीनियर सिस्टर जियून आपको तो पता है कि सीनियर सिस्टर रूयू और आप तो जीत जाओ के जीनियस हो, तो इसीलिए आपको मेरी तारीफें करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जियून कहने लगती है, वैसे रू सिंह मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ, आखिरकार रूयू इस जगह पे क्यों नहीं आई। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे रू सिंह कहने लगती है, सिस्टर रूयू, और वो कुछ कहने ही वाली थी तभी हम देखते वहाँ पे लोग बातें करने लगे थे कि दाओ फ्यूजन हब पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, जिसकी वजह से उन दोनों का ध्यान भी उसी तरफ चला गया था। और हम देखते हैं सब लोग दाओ फ्यूजन ग्रास की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे दाओ फ्यूजन फ्रूट्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, जिसको देखकर सब लोग उन्हें लेने के लिए तैयार हो गए थे। और हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग अपने अपने एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसको देखकर चांस हो के साइड में जो भी बंदा वो बैठा था वो कहने लगता है, जल्दी से तुम्हारे बॉडी के अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करो और अपनी एनर्जी को दाओ फ्यूजन फ्रूट की तरफ भेजो। अगर उसने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो खुद ही तुम्हारे पास में आ जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को आगे की तरफ भेज रहा था, और वहीं पे हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं जहाँ पे सब लोग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए दाओ फ्यूजन फ्रूट्स की तरफ भेज रहे थे ताकि वो लोग इन फ्रूट्स को ले सके। बट हम देखते हैं
ज्यादातर लोग ये सब कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम रूरी और क्वीन युआन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से दाओ फ्यूजन फ्रूट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे रूरी की जगह क्वीन युआन को एक दाओ फ्यूजन फ्रूट क्वीन युआन को सिलेक्ट कर लेता है, जिसको देखकर रूरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था। दूसरी तरफ हम क्वीन युआन को देखते हैं जो कि दाओ फ्यूजन फ्रूट को अपनी तरफ खींच रहा था और वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि ये डायरेक्टली मुझे रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो उसे लेने ही वाला था, बट हम देखते वहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से दाओ फ्यूजन फ्रूट उसको छोड़ के दूसरे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपना मास्टर मान के उसकी तरफ चला गया था, जिसको देखकर क्वीन युआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे दाओ फ्यूजन फ्रूट को ले लिया। इतना कहते हुए वो देखता है जहाँ पे चांसाओ ने उसके दाओ फ्यूजन फ्रूट को ले लिया था, जिसे देखते हुए क्वीन युआन गुस्से में अटैक करता है। बट हम देखते हैं चांसाओ बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। इवन कि हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी दाओ फ्यूजन फ्रूट्स थे वो सब यहाँ पे चांसाओ को अपना मास्टर मानने लगे थे, जिसकी वजह से सारे दाओ फ्यूजन फ्रूट चांसाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपना मास्टर मानते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर लिटरली वहाँ पे चांसाओ के साइड में जो बंदा बैठा हुआ था वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वहीं पे दूसरे लोग कहने लगे थे जल्दी से अपने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए इन दाओ फ्यूजन फ्रूट को अट्रैक्ट करो वरना ये बंदा सब कुछ ले जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करने लगे थे। बट हम देखते दाओ फ्यूजन फ्रूट्स बहुत ही आसानी से उन सबको छोड़ के चांसाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे, जिसको देखकर क्वीन युआन गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है, सारे दाओ फ्यूजन फ्रूट तो इसकी तरफ जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियून को देखते हैं जो कि सोचने लगी थी मैंने सोचा नहीं था कि ये पर्सन डायरेक्टली मो क्लैन के क्वीन युआन से ही उसका दाओ फ्यूजन फ्रूट ले लेगा। इसका मतलब क्या यहाँ पे इस बंदे की ग्रेट दाओ के लॉ को अंडरस्टैंड करने की एनर्जी इससे भी ज्यादा है। ये सब कुछ कहते हुए वो शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूरी हंसने लगता है और वो कहने लगता है क्वीन युआन ऐसा लग रहा है तुम उतने ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं हो। ये सब कुछ कहते हुए वो मजाक उड़ा रहा था। बट हम देखते हैं उसके दाओ फ्यूजन फ्रूट्स को भी चांसाओ ले लेता है, जिसे देखकर वो शॉक हो गया था। दूसरी तरफ सब लोग वहाँ पे चांसाओ की तरफ देख रहे थे जहाँ पे चांसाओ दाओ फ्यूजन फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहा था एक एक करके, और वो सोचने लगता है रूयू और क्विंसू वो लोग मार्शल एम्परिलम के हाफ स्टेज में हैं। इन सारे दाओ फ्यूजन फ्रूट्स की हेल्प से उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा, वैसे भी दूसरे लोगों के लिए मुझे और ले लेना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसाओ कुछ दाओ फ्यूजन फ्रूट को कंज्यूम करता है और उसके साइड में जो बंदा था वो कहने लगता है सारे दाओ फ्यूजन फ्रूट यहाँ पे हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ की काफी ज्यादा है, तो मुझे यहीं पे कल्टीवेट करना चाहिए। और वो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। दूसरी तरफ चांसाओ फिर से दाओ फ्यूजन फ्रूट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने एनर्जी का यूज कर रहा था। दूसरी तरफ हम रूरी और क्वीन युआन को देखते हैं वो लोग भी एक एक दाओ फ्यूजन फ्रूट को ले लेते हैं। इवन कि वहाँ पे कुछ दाओ फ्यूजन फ्रूट्स ने दूसरे लोगों को भी सिलेक्ट कर लिया था। ये सब कुछ देखकर चांसाओ सोचने लगता है मुझे सबसे ज्यादा बड़ा वाला ले लेना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए लिटरली वहाँ पे चांसाओ सबसे ज्यादा बड़े दाओ फ्यूजन फ्रूट को खींचने लगता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे और चांसाओ ने उसे ले लिया था और वो उसे कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। तभी हम देखते हैं दाओ फ्यूजन हॉप पूरी तरीके से अपने एसेंस को छोड़ने लगता है, जिसको देखकर लोग कहने लगे थे जल्दी से इसके एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हम देखते हैं सब लोग बैठ के वहाँ पे कल्टीवेट करने लगे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ लिटरली अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए सारे दाओ फ्यूजन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर जियून कहने लगती है इवन की एसेंस भी इसने पूरे एब्जॉर्ब कर लिए। आखिरकार ये पर्सन है कौन, ये सब कुछ सोच के वो शॉक हो रही थी। तभी हम देखते हैं क्वीन युआन गुस्से में कहने लगता है ए लड़के तुम्हारे पास में जितने भी दाओ फ्यूजन फ्रूट्स है वो हैंड ओवर कर दो वरना ठीक नहीं होगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।